ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਥ ਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ नहीं लेखका माओ, एक वखरे वखरे आर्टिकल इकट्ठे किए हुए। मैं कोशिश यही की है जो रहत मर्यादा च लिखा उस रूप में एक्सप्लेन करा, कोई अपनी गल भी आ सही है ते आ गलत है, इन्हां चक्करां विच मैं पैण दी कोशिश नहीं की। फिर भी गलतियां लिखदियां ते बोलदियां अनेकां हुंदियां ने, क्योंकि अपनी अपनी सोच मुताबक हर बंदा काम करता है। पर जिथे गुरमत की सोच रले जरूर दसना, जिथे ना रले जरूर टोकना ते ताड़ना, है तुहाडा अधिकार है संगत का। क्योंकि प्रचारक गुरु की गल करता है ते पंथ दा नौकर होता है, पंथ दा नौकर, पंथ नूं हक है उन्होंने टोकण दा, उन्होंने रोकण दा। सतगुरु दे प्यार वाले गुरु कृपा करन, असीं गुरबाणी दे मार्ग ते चल के आपा सवार सकीए, गुरु साहबां दे मिशन नूं इसे तरह अगे वधा सकीए। होईयां भुलां चुकां दी खिमा समरथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पासों मंगदा होया सारी संगत दा धन्नवाद करदा। बड़े प्यार सत्कार नाल फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। मैं जे किसी होर दा भी अपने संगत च बैठे कई बार आपां लिखण तो झटकदे आ, इन्होंने इन्ना टाइम कढ़िया ते जे किसी का क्वेश्चन होवे उठ के भी पुछ सकते, क्योंकि कई बार आपां ये देखते हैं भी आपां लिख के देना पंजाबियां थोड़ा जिहा हाथ टाइट ही करते हैं बई छड्डो हाँ की अपना विचार नहीं दे सकते। कई बार उठ के भी जो कोई पूछना चाहता एक अद्धा क्वेश्चन भाजी होने उसका जवाब देंगे। तो मैं सिर्फ जी बेनती करनी है जितों जो कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता तो कुछ क बंदियां तो सलाह वगैरह पूछिया जादियां, तो जो असीं सलाह करते हैं तो जो स्टेज पर मेरे वर्गा आ गया मोरे बंदा सोचता भी एक बंदा जिहड़ा अपनी सोच लैके चल रहा ये मैं नहीं, मेरे नाल जिन्हां जदों भी कोई काम करीदा पुछ लईदा, सलाह पुछ लईदी कि आपां नूं इदां करना चाहिए, इहदा विशा की रखीए। उन्हां सारे वीरां नूं नवतेज सिंह होनी भाजी होनी बैठे आ, क्योंकि असीं सरदार होनी इत्थे साडे कोल आए आ, इन्हां नूं सन्मानित करना। ते वीर तरनजीत सिंह होनी, अवतार सिंह, दलविंदर सिंह, मैं इन्हां नूं बेनती जरूर करूँगा भी तुसीं आओ, क्योंकि ये प्रोग्राम होया इन्हां करके सलाह दे नाल बई जे आपां जे कोई चंगा पॉजिटिव काम करना तो भी उस वास्ते प्रोग्राम लिखिया, पोस्टर छपाए आ, फिर भाजी हुणे इत्थे आए, इन्हां दा लाहा लिया जाए। संगत आई है जिन्ने भी तुसीं चल के घरां तो आए हैं, मैं सारिआं दा धन्नवादी हाँ, क्योंकि प्रोग्राम लिखना ईजी है, इहनूं सक्सैस करना तुसीं सुणन आउणा ये बड़ा औखा काम आ। मैसेज किद्दां पहुंचाउणा है, फैमिलियां सारियां लैके तुसीं आए हो, तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। ते आ जिहड़ा क्वेश्चन इन्हां दा आया, मैं वीर जी नूं कहूँगा भी ये उन्होंने पूछा भी सिख धर्म दे विच जात पात वाला जिहड़ा काम आ वो किन्ना हैगा भी इहदे च गुंजाइश हैगी आ जां नहीं, ते ये उधरों जवाब दे देणगे। तां मैं जिन्ने सिंघां दा नाम लिया उन्होंने बेनती है भी आओ आपां इन्हां नूं जिहड़ा गुरु घर वाला सरोपा भी देना, ते आपां जो भी सोचा सी उस मुताबक इन्हां नूं जिन्नी भी सेवा आपां इन्हां नूं आया नूं सन्मानित करदा। इन्हां दा धन्नवाद, इन्हां ने इहदा टाइम कढिया। मैं हरजिंदर सिंह होणां नूं बई 1-2 मिनट दे विच इदां जवाब दिंदे आ, उन्हां चिक्कर नूं आपां सारे सिंघां नूं बेनती करदा भी गुरप्रीत सिंह जी तुसीं भी आ जाओ। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो मैं थोड़ा जिहा जिक्र कर गया सी पर्ची तो वेख के, पर पिछे जे तुसीं एक स्टेटमेंट अकाल तख्त साहब दे मुख सेवादार दी पढ़ी होनी आ भी गुरुद्वारे जातां पातां दे नां ते ना वंड। मैं समझदा भी किसी तकड़े बंदे ने कान च फूक मारी ते स्टेटमेंट बन गई है, नहीं तो बननी नहीं सी। ते गल स्टेटमेंट तक ही है, अखबार के पन्नियां तक। जे कौमी तौर पर पहली साडी अवस्था नूं काबू करने जे ये समाज तक खराबी हैगी जिहड़ी हैगी है, पर जे घट्टो घट पहला साडा ये टारगेट होवे भी किसी गुरुद्वारे के नाम ते किसी जात का किसी गोत का नाम नहीं लिखिया जा सकता, उत्थे प्रबंधक भावें कोई भी होवे। तां ये मैं समझदा हाल दी घड़ी पहली साडा पड़ाव असीं जित वाले पासे तुर पवांगे। अजे तो मुश्किल इत्थे आ कि जिथों तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की गल दसनी उस गुरुद्वारे च वड़न तो पहला अगला पढ़दा कि ये जट्टां दा गुरुद्वारा, ये रामगढ़ियां दा,
ये भावे सिखां दा, ये रविदासियां दा, फिर अगला अंदर आउंदा। गुरु ग्रंथ साहब की गल तो सुनना भी जे वो अपने कन्ना चो रूह कढ़ के आऊगा तो सब तो पहली गल जिहड़ी आ वो ये आ कि असीं पहलां गुरुद्वारियां दे नाम जिहड़े जातां पातां ते ने पहलां उन्हां नूं हटाया जाना चाहिए। ते मैं समझदा कोई भी काम आ जे असीं ये मित के चल लईए भी ये आ चार बंदे कर लैणगे ते नहीं करनगे, जिन्हां दा काम लोकां च त्रेड़ पा के फायदा लेना होवे उन्हां नूं की लोड़ है इहो जिहे चक्कर विच पैण दी। तां गुरु प्यार वालिओ सानू आप इस पासे वाल तुरना पऊगा। जिन्ना चिर गुरबाणी की गल लोगों के दिमाग ते असर नहीं करती ये फर्क मिटने दी। जदों ये फर्क पहला सी उदों भी गुरु साहब ने अपने विचार नाल लोगों के मन नूं सावा कीता सी ते अज भी गुरबाणी का ज्ञान ही कर सकदा, होर इहदे लई कोई। बाकी ये भी जिन्ने असीं जाणदे हां गुरमत सिद्धांत नूं जिहड़ियां जथेबंदियां पंथक सिस्टम नूं प्रणाइयां ने वो घट्टो घट ऐसी कोशिश कर ते शायद इस पासे असीं कदम पुट सकदे। बाकी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च तां मैं पहला गल आखी आ भी जोत का जिक्र तो है, जात का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा सवाल है जी भी बाणी दे विच इसका उच्चारण की है? आखै ब्रह्मे आखै इंद गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी। हुण एक ख्याल मैं मोटा जिहा सिंपल जिहा इहदा भाव तुहानूं सादा जिहा दसदा कि जिहड़ा दूसरे दे गुण गा रहा होवे, भंड आउंदे सन अपने घरां च विआहां शादियां ते वो कलियां गाउंदे सन ते सारे परिवार का नाम लैके उन्होंने मरासियां ने कलान करनी ते गाउणा ते गाउण वाला वड्डा सी कि जिन्हों गाया जा रहा सी वो वड्डा सी, जिन्हों गाया जा रहा वो वड्डा सी। इन्हां दे रब वाले स्टेटस नूं सिद्धांत नूं सिंघासन नूं गुरु ने हिला दिता पावे तो फड़ के। इन्हां दी औकात एक गवैयां तो वध नहीं है। ते दूसरी गल ब्रह्मा शब्द गुरु ग्रंथ क्योंकि पुराणा दे विच क्रिएट करने वाला एक ताकत आ उन्होंने ब्रह्मा आख्या। गुरु ग्रंथ साहब ने उन्होंने एक परसनैलिटी नूं आख्या भी ये क्रिएट करनी बनाउंदी है संसार। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च आख्या कोट ब्रह्मे जग साजण लाए, करोड़ा ब्रह्मे संसार की रचना। भाव सिस्टम गुरबाणी च ब्रह्मा सिस्टम का नाम, उत्थे ब्रह्मा एक देवता। जिवें मैं पहला कहा भी गुरबाणी च आके उहदे अर्थ बदल अपने आप बदल गए। इस करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच इहदा उच्चारण ब्रह्मे नहीं होगा, ब्रह्मा राले नूं काली विच उच्चारण करके इहदा अर्थ होगा। जिवें बाणी दे विच आउंदा कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, भी जिवें इन्हां दे औंकड़ आउंदे ने सुनो संत हो। हुण संत हो कोई उच्चारण नहीं है, संतो सानू कहा जाता दो गल्लां ने ना कि पत्थर लिखे सही गावां वर ना जाना बाणी, जो लिखिया मैं वो पढ़ना है। हुण तुसीं पढ़ो थापिया ना जाए कीता, साडी भाषा च ना लिखना हो तो नन्ने नूं कन्ना पैंदा। गुरु ग्रंथ साहब च है नहीं किते थापिया कला नन्ना करो उच्चारण किवें होगा। गुरु ग्रंथ साहब दे विच गोबिंद शब्द आया, गोबिंदो गोबिंद। घोड़ा भी लगा वा औंकड़ भी लगा, की डिसाइड करोगे भी घोड़ा उचारिए कि औंकड़ उचारिए? तो गुरबाणी नूं ओहदे लहजे विच उच्चारण कीता जाना उस ढंग नाल। इस करके जिथे कोई शब्द मात्रा साइलेंट हो जाती है, साइलेंट हो जाती, उन्होंने संत हो नहीं पढ़िया जा सकता। वह तो घोड़े का उच्चारण होगा, संतो वह अपना उच्चारण है। अगला इस तो एक सवाल है वीर जी का कि असीं हिंदू हाँ। मैनू जदों इधर गुजरात विच जाण का मौका मिलिया, उत्थे एक वीर इस तरह मिलिया, कहण लग्या भी असीं हिंदू हाँ, असीं मगरों साडी बैकग्राउंड तो आखिर उन्हां चों ही है ना। तुसीं ख्याल करो कि मुसलमानां दी, ईसाइयां दी, उन्हां दा पिछोकड़ जिहड़ा यहूदियां दे विचों निकले ना। तां यहूदियां ने अज तक ये गल आखी है कि मुसलमान ईसाई हुंदे ने, मुसलमान यहूदी हुंदे ने जां ईसाई यहूदी हुंदे ने, ते ना मुसलमानां ते ईसाइयां ने ये गल मन्नी है कि असीं यहूदी हां, कि असीं साडी अपनी कोई वखरी आइडेंटिटी नहीं है। किसी जगह ते जम पैना ये गल वखरी है, जीवन का तरीका वखरा कर लेना ये गल बिल्कुल वखरी है। दोवां चीज़ां च बड़ा अंतर है। हुण जे इस हिसाब नाल जदों, क्योंकि साडे सामने यही लॉजिक है ना भी तुसीं हिंदू हो, सानूं कानूनी तौर पर
मीडिया के राही बार बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि असी हिंदू हाँ। साडे कॉलेज का एक सिंह उत्तरांचल दे विच उहनूं एक मंत्री बोल के गया भी सिख जिहड़े हिंदुआं दा बड़ा सुधरिया रूप आ, उहने उहनूं घेर लिया, कहण लगा भी जे सुधरिया ते तुसीं अजे विगड़े ही फिरदे हो, तुसीं भी सुधार चाहो, जे सानूं तुसीं सुधरे मनदे हो तां माड़ा जिहा इधर आओ, फिर बगाड़ च की करदे हो। ते दूसरी गल इह आ कि पिछोकड़ दा मतलब ये नहीं हुंदा, पिछोकड़ भी जे हिंदुआं दे विचों हुण इहनूं हिंदू कित्थों आए ने, गल तो आदि मानव ते चली जानी है ना भी फिर आदि मानव इतना जिउंदा हुंदा सी, फिर तो कहानी सारी उत्थे खड़ी। तो गुरमत जिहड़ी है वो वे ऑफ लाइफ, जीवन जीउण दा तरीका है। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी स्पष्ट कह रही है, पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कशु न लिया। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाशा परी बहीर, कब कटघाटी राम की ते चढ़ रहे हो। कभी जोत करके सारे इको ने, फर्क समझ रहे, जोत करके सब इको ने, विचार करके फर्क ने। इस करके असी सारे रब दी जात, रब दी पैदाइश समझते हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया। पर जो गुरमत की नवेकली विचारधारा उस एंगल तो असी डिफरेंट हाँ। साडी पछाण, साडा सिद्धांत, साडा जीउण दा तरीका जो गुरु ने सानू बख्शिश कीता। अगला सवाल है कि भूत हुंदे हन? बिल्कुल हुंदे हन। भूत कल मैं प्रेत जिनी राम ना पछाता, जिन्हां ने कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जरूरा धी जरूरी जोरू जिन्हां दा सिकदार। तो भूत हुंदे, गुरु साहब ने औगणा नूं, मनमतां नूं, वहिमां ते भरमां नूं और विकारां नूं भूत आखिया, जिन्हां दी वजह करके इंसान दे जीवन विच अंतां दा विगाड़ पिया। पर जिहड़े भूतां दी गल तथा कथित सियाणे जा बाबे अज सुना रहे हैं, ये मानसिक प्रॉब्लम आ, मानसिक उलझन आ, मानसिक बीमारी है। इस तो अगे जी की दिनां दे चंगे माड़े की विचार करनी चाहिए है। जे इहनूं गुरमत ने आख्या भी सारे ही चंगे, पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाई। ये साडे च भरम आ, मंगलवार वीरवार शनिवार बच्चे ने सिर नहीं नहाउणा, इस दिन असीं आह काम नहीं करना, वार आह चंगा नहीं हुंदा। कुदरत ने दिन रात, गुरु ग्रंथ साहब च आया भी कुदरत ने दिन रात ही क्रिएट कीते, दिन राती जिन बनाई आ, जिन दिन करके कीती रात, ना ते तुसीं रखे ने, ना तुसीं रखे ने। कोई दिन अपने गल फट्टी पा के नहीं सी आया भी मैं सोमवार, कोई महीना आया सी ते वो अपने लेबल नहीं सी ला के भी आ ना मेरा, ये ना असीं अपनी सहूलत नहीं रखे। ते जे सानू ना चंगे नहीं ते बदल लो, जिस ना नाल किसी नूं चिहड़ा ते ना बदले जा सकते, बंदे ही रखे। पर मेरी बेनती, गुरमत ने आख्या सारे समय इको ਜਿਹੇ ਹਨ। ज्योतिषी कहता भी तुहाडे जदों तुसीं जम्मे आ ग्रह इस कतार च सी, इस करके तुहाडा जन्म शुभ नहीं, तुसीं मंगलीक हो गए, हो गए। तो सवाल तो यह है कि वो ग्रह तो अपने हिसाब नाल चल रहा है, मेरा जन्म अपने नैचुरल ढंग नाल होया, उन्हां नूं मेरी जिंदगी दे विच खलल पाउण दा उन्हां नूं की फायदा हो सकदा। ते फिर वो ग्रह सीधे भी हो जाते हैं जे तुसीं ओहदी मुट्ठी गर्म कर दो, पा करके ग्रह नूं मना भी लेंदा कि एवें ठीक हो गया ने, हुण कोई प्रॉब्लम नहीं। कि तेरे तैनूं पैसे दे के तेरे मंत्र पढ़ना ग्रह नूं की फर्क पिया, उन्हें तो अपने हिसाब नाल चलदे जाना। तो इन्हां चक्रां चों गाण गाण जोतक कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत ना चीनी। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी आखदी, माह दिवस मुहूर्त पढ़े, जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान, नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म खेट भलेरी रुत। इस तो अगे एक सवाल है जी, जे असी सारे गुरु ग्रंथ साहब नूं मानते हैं तो साडी की मजबूरी है कि सिख रहत मर्यादा विच अखौती दसम ग्रंथ चों जो रचनावां शामिल ने उन्हां नूं मनण दी कोई मजबूरी नहीं है गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत मुताबक। पर मैं समझदा कि सानू ये अधिकार है, जदों सिख रहत ये भी अधिकार तुहानू ये डॉकूमेंट ही दे रहा, कोई ऐसा डॉकूमेंट जिहड़ा पंथक तौर ते तकनीक नाल होंद विच आया होवे नहीं है, तुहाडे कोल इक्को ही है। ये डॉकूमेंट ये भी अधिकार तुहानू दे रहा कि तुसीं मेरे च शोध कर सकदे हो, ये हक भी तुहानू इहो डॉकूमेंट देंदा। बाकी तुहानू किसी एक्ट ने अधिकार नहीं देना, किसी बंदे की स्टेटमेंट ने अधिकार नहीं, इसे ने देना। ਇਹਦੇ ਬੇਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਰ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
तो ये तुहानू अधिकार दिंदा। तुसी अखीरला इहदा पहरा पढ़ो, पंथक रहणी वाला, गुरमते वाला, भीड़ दी निरोलता, पंथक विधान, वो सारियां गल्लां उहदे विच जिक्र ने। तुसी चेंज कर सकदे हो, इहदे विच कोई हर्ज नहीं है, पर इहदे लई तुहानू एक प्रोसैस करना पैना। वो प्रोसैस जिहड़ा वो, क्योंकि जे तां तुसी निजी तौर ते तां तुसी असीं कुछ भी सोच सकदे हां, पर पंथक तौर ते जे तुसी चाहुंदे भी साडी यूनिटी भी बनी रहे ते इह जथेबंदी नूं किसी तरह खोरा ना लग जाए, फिर तुहानू प्रोसैस विचों लंघना पैना। तुहाडी मजबूरी कह लो, जो मर्जी कह लो, फिर तुसी उहनूं नजरअंदाज नहीं कर सकते। तां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की रोशनी में हर किस्म की भुल का शोध करने का अधिकार सिख नूं है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की रोशनी सब तो उत्तम चीज है, तो ये अधिकार तुहानूं मर्यादा भी दे रही। कोई ये नहीं कह रही कि मतलब तुसीं चेंज नहीं कर सकते। इस तो अगे सर्व रोग का औखद नाम हेठ संस्था चलती, जिहड़े नाम जप के बीमारियां दूर करने की गल करते हैं। चानना पाओ, बड़ा चिर पहला मैं लुधियाने के मॉडल टाउन गुरुद्वारे च कथा करता सा। उत्थे एक किताब जिहड़ी सी इस संस्था की लिखी मेरे सामने आई। उहदे विच लिखिया सी कि कुछ लोग कहंदे ने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के शरीर ते चेचक होई, ये कूड़ प्रचार है, ये आ है। उन्हें यह साबित करने की कोशिश की कि गुरु साहबां दे शरीर नूं कुछ नहीं हो सकता। पर मैं उत्थे मैं जिक्र कीता सी कथा च, मैं क्या कल नूं सज्जण ये कहणगे भी गुरु अर्जन साहब तत्ती तवी ते बैठे नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस लथा ही नहीं। ते जे ये कहणगे भी तवी ठंडी होगी, फिर ये भी जवाब दे देण कि शहीदी किवें होई, फिर ये भी जवाब दे देण कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं असीं मन्नीए कि किवें करिए। शरीर गुरु नहीं है, जोत गुरु है, ज्ञान गुरु है, शब्द गुरु है। ये गुरु साहब आप अपने जीवन राही सानूं दस रहे हैं। दूसरी चीज ये है, रोग तन दे, रोग मन दे, आत्मक रोग वखरे वखरे। गुरबाणी मन ते आत्मा के रोगों की गल करती। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख दे। जे औखदी नाम दी है ते रोग केड़ा? ब्रह्मा विष्णु मां ते त्रै गुण रोगी विच हौमै कार कमाई, नानक हौमै रोग बुरे। गुरु ग्रंथ साहिब च रोगां दी व्याख्या कीती है। मृग मीर भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै ताकि। तो शरीर जिहड़ा दुख सुख नाले लगदा, ये तो दोएदार कपड़े ने, ये तो आने ही आने ने। जे असीं चाहिए बीमारी हुण भोगम तार हो, गुरु ग्रंथ साहिब ने आख्या तू भोगदा है, माणदा है, ओहदा इफैक्ट तेरे ते पैना, चंगा जां माड़ा दोवें चीज़ां। तो इस करके ये एक उलझाऊ गल है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जिहड़ी है, तां मैं पहलां बेनती कीती, जदों ये आप बीमार हुंदे ने अपोलो हॉस्पिटल तोरे ब्रेक नहीं मारदे करदी ते लोकां नूं ये मंत्रिया जल कर करके ते सारा कुछ ऐसा कर करके सारा कुछ दे रहे ने। ते सिख नूं तां गुरु मानसिक तौर ते तंदुरुस्त करदा। जिन्ना चिर असीं अंदरों तंदुरुस्त नहीं, उन्ना चिर असीं बाहरों भी बीमार ही बीमार हाँ। तां गुरु साहब ने तां साडियां अंदर दीयां बीमारियां दा हल जिहड़ा मानसिकात्मक तौर ते जिहड़े असीं अपाहज हाँ, गुरु साहब सानूं उत्थे इस पिंगले पुणे तो बचा रहा। पिंगल पर्वत पार परे खाल चतुर बगीता। कोशिश करिए ये जिहड़ी औखदी ज्ञान दी बाणी दी नाम दी बाणी नूं कमाउणा नाम है, बाणी दी प्रोसैस विच पैणा नाम है। ये जो नाम की औखदी दे के गुरु सानू तंदुरुस्ती दे रहा, ये पासे अज सानू ध्यान देने की फौरी जरूरत है। दो चीज़ां ने जी। सवाल वीर जी वालों आए, मैं नहीं अंग्रेजी नहीं जानता, पर वीर जी ने पढ़ के सुनाए, उन्हों का धन्यवाद। पहला सवाल है कि असीं इकट्ठे किवें हो सकते, दूसरा है भी असीं इहदा हल की कढ सकते हैं। इहदा हल इकट्ठे होने दी। दूसरे सवाल का हल पहला है, तो पहले का हल की है? इकट्ठे असीं इस तकनीक साडे च 10 मतभेद, 90% असीं एक दूजे नाल स्पष्ट हाँ। तुसीं 10 नूं पासे रख लो, 90 दे भेद के उत्ते इकट्ठे हो जाओ, उन्हां 10 की विचार कर लो समा पा के। पर मैं समझदा जिन्ना साडे कोल विरसा मीर असीं नकारा बहुत ज्यादा है। साडी कौम बड़ी नाशुकरी कौम है। जे तुसीं इतिहास पढ़ोगे ना, जिन्नियां इहनूं देना मिलियां उन्नी नाशुकरी भी है, सुभाअ च इहदे च। इहदा मतलब आ भी अजे तक सानू विचार करनी नहीं है। इहदा रीजन यही होया कि सानू बहना नहीं आया एक जगह पे। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, हर नामै के होवो जोड़े गुरमुख बैसो। साडे च एक शुरू तो प्रॉब्लम रही है
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੇ ਹੀ ਵਿਜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 10 ਮਤ ਭੇਦ ਆ, 90 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ 10 ਮਤ ਭੇਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਨਾਮ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੜੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ gurupanth.com ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ 4 ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਸੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੀੜ ਹੋਰ ਵਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ
ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਥੇ ਲਚਕੀਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਚਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੀੜ ਛਪ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਊਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਰਾਗਮਾਲਾ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਆਪ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਘੱਟ ਵੇਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10-15% ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਡੇਰਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ